ત્રિવેદી, ચંદ્રિકાબેન જોશી અને સુલોચનાબેન સ્ટેજ ઉપર આવે છે. रथ रघुवीरा देखि विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा नाथ नरथ तन पद नहीं त्राना नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना कही विधि जितब वीर बलवाना सुनहु सखा कह कृपा निधाना। यहाँ से धर्मरथ का प्रकरण आरंभ होता है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना जय जय होई सो चंदन आना। तो जिससे विजय प्राप्त होती है वह कोई और ही रथ है। विभीषण तुम सुनो, इसको ध्यान से सुनो। और भगवान जिस विजय रथ की चर्चा कर रहे हैं वो केवल विभीषण के लिए नहीं है। कल हम लोगों ने इस प्रसंग पर थोड़ा सा विचार किया था क्योंकि विजय प्राप्त करना हमारी सबकी नैसर्गिक इच्छा है और हमारे सबके जीवन में संघर्ष है, द्वंद्व है, संघर्ष है, युद्ध है। और उसमें किस प्रकार से विजय प्राप्त करनी है भगवान इसका हमें उपाय बताते हैं। युद्ध हमारे जीवन में कहां से आया, किस द्वार से आया, कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी कुछ नैसर्गिक इच्छाएं हैं, स्वाभाविक इच्छाएं हैं और जब उसके विरुद्ध कोई परिस्थिति होती है, जब उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति होता है तो वहां पे संघर्ष अवश्यम भावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपके आनंद को कोई छीने और आप संघर्ष न करें यह असंभव है। आपके बड़प्पन को कोई छीन ले और आप संघर्ष न करें यह संभव नहीं है, यह असंभव है। आपकी निर्भयता को कोई छीन ले, आपको भय दे, भय की परिस्थिति में झोंक दे और आप संघर्ष न करें, यह असंभव है। आपके अस्तित्व को कोई मिटाना चाहता हो, आपके जीवन से कोई खिलवाड़ करता हो, आप समझते हो ना, चींटी भी संघर्ष करती है। आप तो आप हैं। चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक इस बिंदु पर समझौता नहीं कर सकते, वहां संघर्ष अवश्यम भावी है। आपके ज्ञान को कोई अज्ञान में बदले, आपको जड़ता की ओर ले जाए, आपको जड़ता का एहसास करावे, आप संघर्ष अवश्य करेंगे। उल्टा कर लो, जो आपके भीतर की चेतना का आपको एहसास करावे, आप उसको गुरु मानने के लिए तैयार हो, नहीं, वहां संघर्ष नहीं करते। लोग बोलते हैं आपने हमें प्रकाश दिया,
काहे को कृतज्ञ होते हो? नहीं, क्योंकि हमारी स्वाभाविक इच्छा को उन्होंने कहीं न कहीं पूरा किया। वी आर इनलाइटेड, वी आर सो ग्रेटफुल। अच्छा, काहे को ग्रेटफुल भाई? क्योंकि प्रकाश में रहना, अपने भीतर की चेतना में बने रहना, ये हमारी स्वाभाविक नैसर्गिक इच्छा है। और हमारी जड़ता हमें जड़ता की ओर कोई ले जाए, जड़ता की अनुभूति करावे, वहां संघर्ष अवश्य होगा। हमें कोई अज्ञानी कहे, संघर्ष अवश्य होगा। और हमारा आपका सबका अनुभव है कि बाहर की परिस्थिति इस प्रकार की होती है कि ऐसा लगता है कि वह हमारी इन स्वाभाविक इच्छाओं के विपरीत काम कर रही है। लोग कहते हैं जीवन क्या है? एक संघर्ष का नाम जीवन है। अगर आप सतर्क न रहो तो लोग आपको मिटा देंगे, इत्यादि इत्यादि। अब ये अवश्य है कि बड़प्पन की हमारी परिभाषा अलग होगी, आपकी अलग होगी, उनकी अलग होगी। हाँ, वो अलग बात है। और इसीलिए संघर्ष का स्वरूप बदलता रहेगा। आनंद की आपकी परिभाषा अलग होगी, आपके बगल वाले की अलग होगी, हमारी अलग होगी। इसलिए संघर्ष का स्वरूप बदलेगा, लेकिन संघर्ष होगा। देखो, हम और आप जो है साधारण रूप से किस प्रकार से बड़ा बनना चाहते हैं। एक छोटा सा बिंदु है, इस पर बात कर लें। मैं हूं और अपने को सीमित अनुभव करता हूं, तो अपनी इस अल्पता को, अपनी इस लघुता को मिटाने के लिए हम करते क्या हैं? अपने को बड़ा बनाने के लिए हम करते क्या हैं? आज के दिन, आज की तिथि में अपने पास वस्तुओं का संग्रह करते हैं, वस्तुओं का भंडारण करते हैं। मम के द्वारा अहम को बड़ा करते हैं। वेदांत की भाषा में मम के द्वारा मेरे पास धन, मेरे पास बुद्धि, मेरे पास प्रॉपर्टी, मेरे पास लोग, तो ये मेरे पास, मेरे 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 मेरे, ये मेरे के द्वारा आपको अचीव क्या हुआ? मेरा के द्वारा इस मैं को क्या मिला? बड़प्पन। चूंकि मेरी अंगूठी कीमती है, इसलिए बोलिए ना, इसलिए मैं बड़ा हूं। कीमती कौन है? अंगूठी। तो बड़ा कौन हुआ? अंगूठी नहीं, मैं। ये अद्भुत बात है। मम के द्वारा मम नहीं बड़ा होता, मम के द्वारा अहम बड़ा होता है। और आज के दिन हमें यही तरीका मालूम है, और इसीलिए सब लोग मम के विस्तार में जी जान से जुटे हैं। किसी को मेरा यश पसंद है, किसी को मेरा धन, किसी को विद्या, किसी को भोग, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन आप दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो उसमें मम ही नजर आएगा। एक बात बड़ी साफ है कि मम के द्वारा यह व्यक्ति अपना बड़प्पन खोजता है, और जिस दिन वह ममता कम हो जाती है लगता है हमारा बड़प्पन घट गया। जिस दिन मेरा पद गया, उस दिन मेरा बड़प्पन गया। मेरा पद गया, मैं छोटा हो गया। मेरा धन गया, मैं छोटा हो गया। मेरी विद्या कम हो गई, मैं छोटा हो गया। मेरी विद्या बढ़ गई,
मैं बड़ा हो गया, मेरा धन बढ़ गया, मैं बड़ा हो गया। आज की तिथि में यही सत्य है। मम बड़ा तो अहम बड़ा, यही तो है ना। और इसीलिए एक तरफ तो प्रयास है मम बढ़े, और दूसरी तरफ जो चीज बढ़ गई है तो उसको बचा के रखें। जो स्टेटस हमने गेन किया है अब वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षेम। अब अपनी भाषा में भी बात करनी चाहिए ना। अप्राप्तस्य योग, अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योगः। जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, इसको बोलते हैं योग। प्राप्तस्य रक्षणम, और जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना, ये है क्षेम। हमारा आपका जितना प्रयत्न है वो इन्हीं दो दिशाओं में चलता है। जो हमें स्टेटस नहीं मिला वो मिले, जो यश नहीं मिला वो मिले, जो धन जो विद्या नहीं मिली वो आज मिल जाए, तो अप्राप्त की प्राप्ति हो गए, एक तो ये। और जो मिल चुकी है दैट शुड नॉट गो अवे, वो न जाए। तो दूसरे हाथ से जो मिला हुआ है उसको बचाते हैं, एक हाथ से जो नहीं मिला हुआ है उसको खींचते हैं। दोनों हाथ बिजी है, एक हाथ बचाने में लगा है और एक हाथ कमाने में लगा हुआ। योगक्षेम। गीता में भगवान ने आध्यात्मिक लोगों के लिए कहा छोड़ दो इसको। दूसरे अध्याय के, अगर मुझे ठीक से याद है तो लगभग 45वां दोहा है मेरे ख्याल से, 45वां श्लोक होगा दूसरे अध्याय के। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वः नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं भव। भगवान आदेश जरा कम देते हैं गीता में, है? बोल देते हैं ये मेरी मति है, ऐसा होना चाहिए। यहां पे सीधा आदेश दिया है, अर्जुन भव, ऐसा बनो। निस्त्रैगुण्यो भव, हे अर्जुन। और क्या क्या बनूं? निर्द्वंद्वो भव, नित्य सत्वस्थो भव, और ये आदेश है तीसरा, निर्योगक्षेम भव। निर्योगक्षेम, योगक्षेम वाला मत बनो, निर्योगक्षेम। अर्जुन ने पूछा होगा कि अब योगक्षेम छोड़ दूंगा तो हमारे योगक्षेम का होगा क्या? बोले जीवन बीमा वाले देखेंगे उसको। कलयुग में एक इंस्टीट्यूशन बनेगा, उसका नाम होगा जीवन बीमा। वो हमारा काम करेंगे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जीवन बीमा वाले भी जबरदस्त चीज है, कोई को तो बुरा न माने। महाराष्ट्र में हम यज्ञ कर रहे थे तो भिक्षा पे जा रहे थे, तो जो ले जा रहे थे उनका नाम था भूतकर। भूतकर उनका सरनेम होगा। तो वो जीवन बीमा के ऑफिसर थे और बड़े नीचे से ऊपर गए थे। तो हमने ऐसे ही पूछ लिया कि योगक्षेमम वहाम्यहम् नारा देते हो आप सच में ऐसा कर सकते हो? नहीं, बड़ी बात करते हो आप। बोले देखो स्वामी जी, कृष्ण भगवान को तो मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, उनसे बात की नहीं। तो वो
योगक्षेम वहन करते हैं कि नहीं करते मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम तो करेंगे। ये बात पक्की है कि हम करके दिखाएंगे। बड़ा जबरदस्त आदमी है भाई। हमने कहा ये आपका जो विश्वास है, आपने बहुत लोगों को मेंबर बनाया होगा। बोले उसकी मत पूछे, मैं तो जिससे बात करता हूँ एक तो जेब में लेके चलता हूँ, वो क्या नाम है, फॉर्म। माने रिश्तेदारी में भी जाता हूँ तो वो जेब में रहता है, और अगर थोड़ी देर कोई बात हो जो बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाला हो, उससे भी मैं अगर थोड़ी देर बात करूं तो उसको सदस्य बना के छोड़ता हूं, छोड़ता नहीं। मैंने कहा मेरे को बख्श देना। हो सकता है तुम्हारे कहीं हो जेब में, मुझे मत पकड़ना। मैं कुछ निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, छोड़ के तो देख एक बार। अब पता नहीं, डर लगता है। तो प्रश्न विचार ये था कि हमारे प्रयत्न की दो दिशाएं हैं, एक योग की दिशा है, एक क्षेम की दिशा है, और बस इन्हीं दो दिशाओं में हमारे पूरे जीवन का सारा प्रयत्न लग जाता है। एक एक सांस दे देते हैं हम इसके लिए। जगत बड़ा ट्रिकी है ना, खिलवाड़ी है। जगत में मजेदार बात यह है कि जो चीज हमें प्राप्त नहीं है उसमें सुख दिखाई देता है। ये सब लोग जानते हैं, इसको बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जो पद हमें नहीं मिला है उसमें सुख दिखाई देता है, जो स्टेटस हमें नहीं मिला है उसमें सुख दिखता है। अच्छा, और जब वो मिल जाता है तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। सुखद की बजाय सामान्य हो जाता है। पहले सुखद लग रहा था, अब सामान्य हो गया। कार जब तक नहीं थी सुखद लगती थी, अब सुखद है, सुखद तो नहीं है, इट्स ऑल राइट, सामान्य है, सभी के पास है, उसमें हमारे पास भी है। किराए के मकान में रहते थे, तब तक अपना घर हो जाए तो ब्रह्म ही मिल गया समझो, सुखद लगता है। मिल गया, अब सभी के पास घर है, इसमें कौन सा हमने तीर मार लिया। सामान्य होगा, जो चीज प्राप्त नहीं है वो सुखद है, जो प्राप्त हो गई वो सामान्य हो गई। अच्छा, यहीं तक ट्रिक नहीं है, अब उल्टा होता है कि जो चीज प्राप्त हो गई वह तो हो गई सामान्य, लेकिन अब उससे कम में जीना दुखद हो गया। कल तक उससे कम में जी रहे थे, लेकिन अब नीचे जाना दुखद हो गया। ऊपर जाना ठीक है, जहां है वो सामान्य। जो स्थिति प्राप्त कर चुके हैं वो सामान्य हो गई, चाहे कोई राष्ट्रपति बन जाए। महाराज, कल नारायण जी का आ रहा था इंटरव्यू में, कहीं दीक्षा ले रहा था तो सुन रहा था, तो उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानते होंगे इत्यादि कुछ बोला इसी तरह से। तो उनका नहीं, आई रिमेम्बर दोज डेज जब हमारे पास साधन नहीं थे और मैं पढ़ रहा था, देन द लाइफ हैड सम मीनिंग, सम होप, सम ड्रीम। लो जी, माने अभी जिस पद पे है वो उनको कोई खास नहीं लगता। ये तो सत्य है, जीवन का सत्य है। कुछ भी प्राप्त करो, प्राप्त वस्तु सुखद नहीं होती, सामान्य होती है। वो तो हो गई सामान्य, लेकिन नीचे जाना असामान्य हो गया। वन वे ट्रैफिक हो गई ना ये तो फिर क्या होता है, नीचे जाना नहीं चाहते।
नहीं चाहते तो क्या करते हैं, रोकने के लिए, मेंटेन करने के लिए प्रयास करते हैं। उसी का नाम है क्षेम। कि भाई रिटायर होने के बाद भी कम से कम मेरा स्टेटस बना रहे। आई शुड लिव लाइक दैट। रिटायर होने के बाद भी, इसीलिए कुछ फिक्स किया, कुछ फिक्स नहीं किया, इत्यादि इत्यादि जो व्यवस्था करते हैं, आखिर किस लिए करते हो? जस्ट टू मेंटेन द स्टेटस। 3 ट्रिक हुई। एक, जो सुखद दिख रहा था वो हो गया सामान्य, जहां हम जी रहे थे वो हो गया दुखद, जो सुखद दिख रहा था वो हो गया सामान्य, जहां जी रहे थे वो हो गया दुखद, और सुख कहीं और दिख रहा है। 3 चीज एक साथ घटती है जगत में, मजा आता है फिर। तो जहां सुख दिखता है वहां योग, जो दुखद हो गई वहां जाना नहीं चाहते, इसलिए क्षेम। बस जगत राम बड़े खेल करते हैं हम लोगों के साथ, हाँ? बड़े खिलवाड़। हाँ। इसलिए भगवान ने कहा भाई छोड़ दे इसको, तुम निर्योग क्षेम भव आत्मवान भव। चलो, तो मम के द्वारा अधिक से अधिक मम को बढ़ा के, अधिक से अधिक योग करके, और जो योग हो गया उसको न घटने देना, क्षेम करके आज हम बड़ा बनते हैं या बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। और जो हमारी ममता पर उंगली रखता है वो हमारा दुश्मन है। और मजेदार बात है, कोई विद्वान हो और उसको कह दिया जाए कि तुम गरीब हो, तो ही विल नॉट माइंड, क्योंकि उसने अपने को धन के द्वारा बड़ा बनाया ही नहीं। विद्वान व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम गरीब हो, हाँ ठीक है, गरीब तो हो ही, लेकिन विद्वान व्यक्ति को कह दिया जाए कि मूर्ख हो, युद्ध हो जाएगा हमारा, संघर्ष। अच्छा, धनवान व्यक्ति है उसको कहा जाए कि आप कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हो सकता है वो उसको बहुत न लगे, ठीक है यार हमने कौन सी मार पीएचडी करनी है, कह देगा आपने पीएचडी करके कौन सा तीर मार दिया। लेकिन उसको कह दिया जाए कि दरिद्र, अरे युद्ध है। कोई यशस्वी हो उसको आप कह दो कि आप बड़े विद्वान नहीं हो, ठीक है, कह दिया जाए कि आप गरीब हो, वो भी मान लेगा, लेकिन उसके यश पे उंगली रखेंगे ना, वहां युद्ध हो जाएगा पक्का। कोई चरित्रवान हो, वो चरित्र से अपने आप को बड़ा मानता है, आप उसके चरित्र पे उंगली रख दो, आपका कत्ल कर देगा। इसलिए मैंने कहा संघर्ष का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग चीज से अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए सबका संघर्ष एक जैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन संघर्ष सब में है। विद्वान के पास भी है, चरित्रवान के पास भी है, यशस्वी के पास भी है, धनवान के पास भी है, गरीब के पास भी है, अमीर के। संघर्ष के बिना तो केवल जीवन मुक्त ही है और कोई नहीं है। जहां भगवान कहते हैं जब संघर्ष है तो आओ कैसे जीता जाए वो बताते, आओ उस पे बात की जाए। जब संघर्ष है तो जय जय होई सो सिंदन आना, सुनो सखा कहा कृपा निधाना। हमारे प्रभु कृपा निधान ये बता रहे हैं, सुनो सखा। जिस रथ पे बैठ के व्यक्ति विजयी होता है
उस रथ को सुनो। सौरज धीरज तेहि रथ चाखा। शौर्य और धैर्य दो उसके पहिए हैं, चक्र हैं, चक्के हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और सत्य और जीवन में जो सत्यनिष्ठा है, सत्याचरण है, और जीवन में जो माधुर्य है, कोमलता है, ये दोनों विजय रथ की ध्वजा है और पताका है। इससे पता चलता है कि यह व्यक्ति सच में धर्म के रथ में बैठा हुआ है, विजय के रथ में बैठा हुआ है। और यदि किसी के जीवन में सत्यनिष्ठा न हो, कोमलता न हो, तो समझो वो कोई किसी और ही रथ में बैठा होगा, इस रथ में नहीं है वो। रावण में शौर्य था, हाँ जी, मैं कहूंगा धैर्य भी था। चक्के थे उसके पास भी, हाँ, लेकिन ये जो दो चीज है ना, ध्वजा पताका वो गायब थी, तो कोई और ही रथ था उसका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब बताते हैं रथ के घोड़े क्या है। कल मैंने इसका विस्तार से वर्णन किया था, इसलिए मैं जाता नहीं लौट के। अब अश्वों की बात चल रही है कि इस रथ को खींचने वाले अश्व कौन कौन से हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल, बोले सुनो विभीषण, हम सब लोगों को सुना रहे हैं भगवान, हमारे जीवन में जो बल है वो पहला घोड़ा है, विवेक है ये दूसरा, जो दम है वो तीसरा घोड़ा है, और चौथा है परहित, दूसरे का हित करना। ये चार घोड़े जुटे हुए हैं, चार अश्व हैं जो इस रथ में चाहिए। बल विवेक दम परहित घोड़े। बल का स्वरूप क्या है? बल जब हम बोलते हैं तो अगर आप मनन तो करते ही, आप लोग प्रबुद्ध हैं, बल के अनेक रूप होते हैं। धन बल, जन बल, शारीरिक बल, संबंध का बल। नहीं, आपको मालूम है अमुक व्यक्ति मेरा संबंधी है, चलो जी, वो उसी बात पे अकड़ते हैं। उनको किस बात का बल है? संबंध का बल है। हमारे इतने लोग चाहने वाले हैं, अगर आपने छू भी दिया तो नारायण शिवसेना अध्यक्ष, बंबई तबाह हो जाएगी। जन बल है महाराज, बाहुबल, धन बल, अस्त्र बल, शास्त्र बल। यहां किस बल की बात चल रही है? कौन सा घोड़ा है यहां पर, उसको तो देखो। चूंकि आंतरिक संपत्तियों की चर्चा है यहां पर, इसलिए बाहर के बल का यहां वर्णन नहीं हो सकता। यहां तो प्रसंग जो है, प्रकरण जो है, वो आंतरिक संपत्तियों का प्रकरण है। इसलिए अर्थ ऐसा ही होना करना पड़ेगा कि देह से हमारी आध्यात्मिकता शुरू होती है। आध्यात्मिकता माने क्या? आध्यात्मिक माने जहां से आपकी आत्मबुद्धि की शुरुआत है। देह में अहम बुद्धि है, आत्मबुद्धि है, प्राण में है, इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है। तो जहां से आपका अहम शुरू होता है, वहां से आपकी आध्यात्मिकता शुरू होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक। और जहां से अहम की सीमा समाप्त हो जाती है, संसार शुरू होता है, उसको बोल देते हैं लोग भौतिक। भौतिक
कि अहम का अंत है और संसार की शुरुआत है। ये जो त्वचा है ना, इसके 1 मिलीमीटर बाहर, बस वहीं से संसार शुरू। गोली मारिए किसी को, आप तो नहीं मारेंगे, लेकिन मारिए और किसी को छू के निकल जाए तो आप क्या बोलेंगे? मैं बाल बाल बच गया। माने उस बाल भर बाहर आप नहीं थे, उसके भीतर आप थे। हाँ, ये हालचाल है हमारा। तो मैं की शुरुआत वहां से है और संसार की शुरुआत वहां से। ये विभाग है, देह ही विभाजक है, हालांकि बहुत मोटा विभाजन है। सच्ची बात यह है कि आपका शरीर हमारे लिए संसार है और हमारा शरीर, छोड़िए मैं कंफ्यूज नहीं करता। तो देख लो, तो इसलिए मैं कह रहा था शरीर बल भी आध्यात्मिक बल है। स्वास्थ्य का जो बल है, आरोग्य का जो बल है, वो इस विजय रथ में अश्व है, आवश्यक है, उसकी जरूरत है। व्यक्ति आध्यात्मिकता के शिखर को छूना चाहता हो और बहुत रोगी हो तो बड़ा कठिन हो जाता है। एक महात्मा ने मुझे बहुत सुंदर कहा कि देखो, स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। स्वस्थ शरीर व्यक्ति को याद नहीं आता। जब शरीर की याद ना आवे, आप समझो आपका शरीर स्वस्थ है। ठीक है। और जब शरीर की याद आवे तो समझ लो कुछ मसाला गड़बड़ है कहीं। अब जब घुटने में दर्द शुरू होता है तो आप घुटने को बुला नहीं सकते, है ना? ठीक बोला हूं ना? अभी तो अपरोक्षानुभूति हो रही होगी आपको। देखो, सिर में दर्द हो रहा हो तो सिर याद आता है, नहीं तो आपको याद आता है कि इतना भारी चीज हमारे कंधे पे टिकी हुई है। डोंट रिमेम्बर। लोग बोलते हैं सिर भारी हो रहा है, वजन करके दिखाओ। सिर थोड़ा भारी हो रहा है, दर्द करने लगा तो याद आने लगा। शरीर की विस्मृति रोगी शरीर में बहुत कठिन है, और आध्यात्मिक उड़ान के लिए उसकी आवश्यकता है। प्रभु उसकी आवश्यकता है। इसलिए आहार विहार महाराज स्वास्थ्य को देखते हुए करना चाहिए। मुझे तो बार बार डांटा लोगों ने महाराज। थोड़ा कोशिश करता हूं लेकिन डांट पड़ती रहती है। जब पार्वती अम्बा से अन्नपूर्णा जी से भिक्षा लेते हैं तो मन मन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। कोई माता जी देती है, उस समय वो पार्वती का ही रूप होती है। साधु लोगों को ये भाव रखना चाहिए, सबको ही भाव रखना चाहिए। और भोजन का उद्देश्य भी वही लिखा है, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, है ना? भिक्षाम देहि च पार्वती। अम्बा पार्वती भिक्षा दे दो मुझे, ज्ञान की सिद्धि के लिए, वैराग्य की सिद्धि के लिए। है जी? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। शरीर बहुत याद आएगा और हम कहेंगे देह नहीं हूं मैं। काहे को देह नहीं हो? 24 घंटे देह चिंतन हो रहा है। देह नहीं। तो स्वास्थ्य बल चाहिए, है नहीं? एक घोड़ा है
इस विजय यात्रा का। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। श्रुति माता बोलती हैं जो बलहीन है वो इस आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जो बल का बल है वास्तव में वो तो है महाराज नैतिक बल, सचरित्रता का बल। हमारे जीवन में जो चरित्र बल होता है, नैतिक बल होता है, वो अद्भुत होता है। देह स्वस्थ हो, बहुत बलवान न भी हो, लेकिन नैतिक बल हो तो गांधी बन जाएगा। नहीं, गांधी जी के पास क्या बल था? He could stand before anyone, है ना? वही बल है कामराग विवर्जितः बलम बलवतामस्मि। भगवान कहते हैं बलवताम बलम अहम अस्मि। बलवानों में बल मैं हूं, लेकिन कौन सा बल? कामराग विवर्जितः, अनप्लूटेड, प्रदूषित बल नहीं, कामराग विवर्जिता। नैतिक बल न हो तो बहुत बलवान व्यक्ति, धन बल, जन बल, बाहुबल सब भी हो, तब भी कहीं न कहीं भीतर से वो कमजोर होता है। रावण गया सीता जी का हरण करने के लिए, ठीक है, मारीच को भेजा उसने हिरण बना के, और मारीच जब लेके गया भगवान को दूर, लक्ष्मण जी भी चले गए, तब रावण आश्रम में प्रवेश करता है। और क्या लिखा है उन्होंने गोस्वामी जी ने, आपको स्मरण हो तो, इत उत चितई चला बढ़िहाई, सो रावण वह रावण, लिखते हैं गोस्वामी, श्वान की नाई, कुत्ते की तरह से। इत उत चला, इत उत चला, इत उत चितई चला बढ़िहाई,